तो हमारे पास क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स टू nth टर्म। हमें nth डिफ्रेंशिएशन इसकी निकालनी है। तो इसको हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पुट करेंगे। पहले पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन, यहाँ पर एंगल क्या है x, यानी डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना करने के बाद हमारा जो मान ली इक्वेशन 1 था तो क्या बना, देन इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू साइन एक्स टी सपोज करने के बाद बन जाएगा ये टी स्क्वायर। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ पर क्या टी यानी डी वाई बाई डी टी निकाल रहे हैं, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। तो आ जाएगा 2t। तो अब हमें निकालना था, हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था, एंगल एक्स था, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना था। हमने निकाल दिया टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें इसको डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम डी एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और उस साइड क्या था 2t था। डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, यानी कि डी एक्स बाई डी टी को उस साइड ले आना होगा, तो इधर उस साइड ले आने पे डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करते हैं। टी इक्वल टू क्या सपोज किए थे, साइन एक्स, और डी टी बाई डी एक्स हम लोग फाइंड किए थे कॉस एक्स। और हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इतना लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x लिख सकते हैं। और ये क्या था, y1 था, बट ये y1 एक जगह हम लोग लिख चुके थे, इसलिए हम कैपिटल Y1 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, y1 है साइन 2x, इसका सेकंड डिफ्रेंशिएशन निकालना है हमारे पास। तो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे इसका सेकंड वाला, तो आ जाएगा 2 cos 2x, है ना। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और 2x को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2। अब cos 2x को हम वापस कन्वर्ट करेंगे साइन में, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था साइन के टर्म में ही था, है ना। तो हम cos में कैसे ला सकते हैं, वापस हमें साइन में कन्वर्ट करना ही होगा डिफ्रेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग। तो वापस हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला यूज करते हुए, तो आ जाएगा साइन 90 प्लस 2x, है ना। अब हम इसका थर्ड डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। और एक चीज़ और आगे, हाँ, थर्ड डिफ्रेंशिएशन, और ये वाला साइन हम डालेंगे कैपिटल Y का, क्योंकि हम स्मॉल y तो डी वाई बाई डी टी के लिए शो कर चुके हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन इतना को x मानते हुए, तो आ जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस 2x, है ना। अब x माने थे, एक्चुअली में नहीं था, इसलिए हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2। फिर ये क्या, फिर से cos में कन्वर्ट हो गया, हमें फिर से साइन में कन्वर्ट करना होगा फॉर्मूला यूज करके। तो हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा होता है ना, तो थीटा का काम क्या है, ये पूरा एंगल कर रहा है, यानी कि पाई बाई 2 प्लस 2x। तो आ जाएगा इतना सॉल्व करने पे 2 पाई बाई 2 प्लस 2x। हम चाहें तो 2 यहाँ से कैंसिल कर दें, बट नहीं कैंसिल करें, हमारे लिए यही सही रहेगा। अगला डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। तो 2 पावर 2 तो पहले से ही था, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, cos हो जाएगा, cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 2 पाई बाई 2 प्लस 2x हो जाएगा। और साथ ही में इसको हम x मान के फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2, एक्चुअली में x तो नहीं ना था, तो 2 गुना 2 2 पावर 3। और ये cos को हम वापस साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन था साइन से और हम बीच में कन्वर्ट कर दिए cos में, इसलिए वापस साइन में ही कन्वर्ट करना होगा। तो साइन में करेंगे कन्वर्ट फॉर्मूला से, साइन 90 प्लस थीटा होता है ना cos थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा काम क्या कर रहा है, 2 पाई बाई 2 प्लस 2x से पूरा का पूरा कर रहा है काम, 2 पाई बाई 2 प्लस 2x। अब इतना को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2, है ना, क्योंकि हम मान के चले थे एक्चुअली में नहीं था।
अच्छा 1 मिनट, तो हम पहले ही कर चुके थे ना, तो दोबारा थोड़ी ना करेंगे, इसको इरेज करते हैं। 2 पावर 3 साइन, इतना को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 पाई/2 प्लस 2x। उसी तरह हम और भी आगे जा सकते हैं, इसलिए हम डॉट 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 करके छोड़ सकते हैं यहाँ। अब हमें nth डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन भी है, तो एनालाइज करेंगे इतना निकालने के लिए। जब हम फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, सेकंड डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। जब फोर्थ डिफ्रेंशिएट कर रहे थे 2 का पावर 3 जा रहा था, थर्ड डिफ्रेंशिएशन में 2 का पावर 3, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में 2 का पावर 2 यानी कि पावर 1 है ना। और जब फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि 2 का पावर 0 है ना, ये नहीं लिख सकते हैं। इसको हम वापस सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर, यानी कि 2 का पावर 0 है। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में 1 कम, सेकंड डिफ्रेंशिएशन में भी 1 कम है ना, 1 है। सेकंड थर्ड टाइम ड्राइव कर रहे थे तो पावर क्या 1 कम जा रहा था, 3 है तो 2, सब में कि कम है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं nth टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका ही पावर क्या होगा, 1 कम जाएगा, यानी कि n है तो n में से क्या 1 पावर कम, इतना लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सब में साइन क्या है, कॉमन है, सब में साइन है, तो साइन यहाँ पर हम डाल सकते हैं। अब ध्यान दें तो पाई/2 सब में कॉमन है, हाँ यहाँ भी फोर्थ टाइम डेरिवेटिव में भी, थर्ड टाइम डेरिवेटिव में सब में पाई/2 है, सब में पाई/2 है, यहाँ भी पाई/2 है, छुपा हुआ है ना। पाई/2 यहाँ पर भी है, 2x है ना, तो 2x में हम कुछ ऐसा एडवर्ट करके लिख सकते हैं पाई/2, जिससे कि यहाँ पर क्या था 2 था ना, तो 2 से पाई/2 है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड टाइम ड्राइव कर रहे थे तो आ रहा था 2 पाई/2, यानी 1 कम है ना, 3 है तो 2 पाई/2, 2 है तो 1 पाई/2, 1 यहाँ लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर ये था तो ये पूरे साइन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, साइन पाई/2 यहाँ पर भी है, बट 0 क्या कोफिशिएंट इसका हो जाएगा प्लस 2x, इतना लिख सकते हैं। इसी को वापस सॉल्व करेंगे तो साइन 2x आ जाएगा, है ना, यानी कि समय पैटर्न फॉलो हो रहा है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में करेंगे तो उसमें से 1 कम क्या होता है, 0 होता है, तो पाई/2 का कोफिशिएंट 0 हो गया था। उसी तरह सेकंड टाइम जब ड्राइव कर रहे थे तो पाई/2 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये सेकंड टाइम ड्राइव कर रहे थे, यानी 1 कम, तो 1 पाई/2 हो गया था। 3 बार में 1 कम यानी 2 पाई/2 हो गया था। फोर्थ टाइम डेरिवेटिव में भी 1 कम, 3 पाई/2 हो गया था। उसी तरह n पाई में भी, n टाइम डेरिवेशन में भी 1 कम हो जाएगा, पाई/2 लिखेंगे तो 1 कम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-1 पाई/2 लिख सकते हैं। फिर सब में क्या 2x क्या है, कॉमन है इतना, और यही हमारा आंसर है। और हम चाहें तो इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, कॉस 90 प्लस थीटा इतना लिख सकते हैं ना, तो कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर भी हो सकता है, बट चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन 90 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा है ना, और नेगेटिव में होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा का हम क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा n-1 पाई/2 प्लस 2x, यही हमारा आंसर है। या तो ये दोनों में से भी हम कोई लिख सकते हैं।